हेलो एवरीवन, आज जो है मैं एक फिर से नया वीडियो लेकर के आया हूँ। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं फिर से जो है कंडीशनल सेंटेंस लेकर के आऊँगा, तो वही कंडीशनल सेंटेंस आज फिर से पास्ट सिंपल का लेकर के आया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अनरियल और अनलाइकली, या फिर कह सकते हैं अनफुलफिल विश और डिज़ायर, यानी जो सच ना हो, या अनलाइकली पॉसिबल कह सकते हैं, अनलाइकली पॉसिबल, जो संभव ना हो। वी यूज पास्ट टेंस। अब उन सारे चीज़ों के लिए क्या कहते हैं कि वी यूज पास्ट टेंस इन दिस सिचुएशन इवन दो द मीनिंग इज इन अ प्रेजेंट और अ फ्यूचर टेंस। यानी इसका मीनिंग जो है वो निकल करके प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों में आ सकता है, लेकिन इसको जब हम बनाते हैं तो किस चीज़ में बनाते हैं, पास्ट सिंपल में इसको बनाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसा मैंने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, और मैंने उसके बाद जो वीडियो बनाया जिसमें प्रेजेंट सिंपल को बनाया हूँ कंडीशनल सेंटेंस, वहाँ पर भी मैंने बताया था। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इफ़, एज दो, और भी कुछ हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो। अब इस तरह के सिचुएशन में एक और कंडीशन उत्पन्न होता है, लेकिन आज मैं इस स्ट्रक्चर पे बना रहा हूँ। एक और भी होता है जिसमें कि बी फॉर्म वर्ब लगता है, जैसे आई विश आई वर अ बर्ड। अब यहाँ पर आई के साथ वर नहीं लगता है, लेकिन इसी तरह के सिचुएशन में वर का यूज किया जाता है। तो उसको हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यानी इस तरह के सिचुएशन में दो क्रिएशन होता है, दो तरह का हम टू सेंटेंस कह सकते क्रिएट होता है। एक जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट वुड प्लस V1, ये स्ट्रक्चर। और एक जिसमें सब्जेक्ट कुछ भी हो और अगर उसमें वी फॉर्म यूज करना है तो बी फॉर्म के बदले में वहां पर इज, एम, आर, वाज, वर के बदले में सिर्फ वर ही यूज किया जाता है। क्यों? कि वो इस तरह के अनफोल्ड वाले सेंटेंस होते हैं। तो अब इसमें सेंटेंस देखते हैं कि कह रहा है इफ आई न्यू हर नेम आई वुड टेल यू। अब गलती से क्या दिया रहता है, यानी कि जो आपका एरर होगा कि इफ आई न्यू हर नेम आई विल टेल यू। अब ये जो सिचुएशन है कि अगर मैं जानता तो मैं उसको बता देता, मैं अगर उसका नाम जानता तो मैं आपको बताता। जैसे कि आप अपने दोस्तों से या किसी से भी पूछ सकते हैं कि क्या तुम उसका नाम जानते हो, तो तुम्हारा आपका दोस्त कह सकता है कि इफ आई न्यू हर नेम, अगर मैं उसका नाम जानता, आई वुड टेल यू, तो मैं आपको बता देता। यानी कि मैं अगर जानता, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो मैं बता देता आपको। इसका मतलब वो नहीं जानता है। फिर कहते हैं व्हाट वुड यू डू इफ यू लॉस्ट योर जॉब। क्या करोगे अगर तुम्हारा नौकरी चला जाएगा। ये फ्यूचर की रेफरेंस दे रहा है। अब नौकरी जाएगा नहीं जाएगा ये सब भविष्य की बात है, ये तो एक तरह से अनफुलफिल वाली बात है, या हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि नौकरी होगा, यानी इमेजिनरी थिंग्स है। या तो इमेजिनरी भी इसमें आता है, वो वर्ड लिखना भूल गए कि अभी नौकरी है, नौकरी जाएगा कि नहीं जाएगा। कहते हैं ना कि तुम अगर नौकरी चले जाओगे तो क्या करोगे, अरे जब जाएगा तब तो डिसाइड करेंगे, फिलहाल तो नौकरी है। तो इसी तरह के व्हाट वुड यू डू इफ यू लॉस्ट योर जॉब, क्या करोगे अगर तुम्हारा नौकरी चला जाएगा। तो अगेन देख रहे हैं इफ यू लॉस्ट योर जॉब, V2 का यूज किया हुआ है। फिर थर्ड कंडीशन, इफ आई बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर। कहता कि इफ आई बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर, कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता, इफ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर, यहां पर तो आई ऑफ इंडिया आई वुड इराडिकेट पॉवर्टी, कि अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूं तो मैं पॉवर्टी को इराडिकेट कर दूंगा। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, सबके बस की एक ही पोस्ट है और इतने सारे लोग जद्दोजहद करता है, तो ये बड़ा मुश्किल नहीं काम है ना। और जो बैठे हैं उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जो तो ये एक ऐसा सिचुएशन है कि जो फुलफिल होने वाला नहीं है, यानी कि अनलाइकली पॉसिबल। तो इस कंडीशन में कि इफ आई बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर, कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं, कैसे बनोगे भाई, इतना संभव थोड़ी है, इतना पॉसिबल थोड़ी है कि तुम बन जाओगे। तो इस तरीके के कंडीशन में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। अब ये एज इफ का मतलब कि जैसे कि, बोल तो ये ऐसे रहा है, ये बोलता है जैसे कि इसको सब कुछ पता है, इसका मतलब उसको नहीं पता है। कभी कभी आपसे आपके मित्र मिलते होंगे और बड़ी बड़ी बातें छोड़ते होंगे,
तो बड़ी बड़ी बातें जब छोटा है तो कहते हैं हाँ ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, बोल तो ऐसा जैसे कि ये सब कुछ इसको पता है। तो ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, बोल ऐसे रहे, यहां पर स्पीक्स लगा है, ये इस तरह के सेंटेंस में, क्योंकि यहां पर एज इफ लगा है और यहां पर V2 लगा है, तो इस तरह के सेंटेंस। आप कहोगे सर इसमें वुड नहीं है, तो ऐसा कि ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग एंड ही वुड डू एवरीथिंग, तो यहां वुड लगा के बना सकते हैं, लेकिन यहीं पे सेंटेंस खत्म हो जा रहा है, इसलिए उसको खत्म कर दे। तो जरूरी नहीं कि यहां पर वुड आगे में, यहां पर स्ट्रक्चर में मैंने दिया है, चाहे तो हम यहां पर बना सकते हैं और चाहे तो छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद है इफ शी हैड मनी शी वुड गिव हिम, कि अगर उसके पास पैसा होता तो वो उसको दे देता, इसके पास उसके, इसका मतलब है कि उसके पास पैसा नहीं है। कहते हैं ना इफ आई हैड मनी, तो ये नहीं कह रहे इफ आई हैव मनी, कहते हैं कि आपके दोस्त आपसे पूछा डू यू हैव मनी, तो आप कह सकते हैं इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, ये नहीं कहेंगे कि इफ आई हैव मनी आई विल गिव यू, ऐसा सेंटेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपके पास पैसे नहीं है और इसलिए आप उसको नहीं दे सकते हैं। ही वुड बी प्रोबेबली हैप्पी इफ ही हैड अ कार, अगर उसके पास कार होगा तो वो काफी खुश होगा, शायद वो खुश होगा, प्रोबेबली ही वुड बी प्रोबेबली हैप्पी, कि शायद वो खुश होगा अगर उसके पास कार होगा। तो इस तरह का जो कंडीशनल सेंटेंस, एक तरह से उनको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, इस तरह की जो हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी या अनफुलफिल्ड डिजायर या विशेष, ये इस तरह की या अनलाइकली, ढेर सारा आप उसमें वर्ड लगाते हैं। तो सिचुएशन ये होता है कि जो चीज पूरा होने वाला नहीं है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में, उस सिचुएशन के लिए हम जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें दो तरह का स्ट्रक्चर बनता है। एक जिसमें मैंने, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट में बनाऊंगा, उसका एक एग्जांपल यहां पर मैं देता हूं कि आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता, ठीक ना। तो अब आई के साथ वर नहीं लगता है, लेकिन इसी तरह के सिचुएशन के लिए वर का यूज किया जाता है। और दूसरा सिचुएशन ये होता है जिसमें कि मेन वर्ब का यूज होता है। तो जब मेन वर्ब का यूज होगा तो आगे में अगर सेंटेंस बनेगा तो वहां पर वुड प्लस V1 लगेगा। जैसे आपने यहां पर मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया और आपके मन में आएगा कि सर यहां जो आपने लिखा है कि ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, इसके आगे सेंटेंस बनने नहीं बन रहा। अगर बनाना चाहेंगे, अगर कुछ बनेगा तो वहां पर भी वुड का ही यूज करेंगे। बाकी में आपने देखा कि सब जगह मैंने वुड का यूज किया। तो ये पास्ट सिंपल का सेकंड, या कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है जैसे मैंने बताया, और ये पास्ट सिंपल का एक पार्ट है। इसमें दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इसके बाद पास्ट सिंपल में और भी स्ट्रक्चर है जिसमें कि इट इज टाइम, इट इज अ हाई टाइम, इट इज अपॉन टाइम, ये इस तरह के सेंटेंस भी होता है, वो भी पास्ट सिंपल। और इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके, कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इन लोग इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से अच्छी तरीके से पढ़ें, और जहां कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते, ताकि मैं फिर से एक बार डिटेल में इसको बता दूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक में भी डिस्कस कर लूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव ए गुड डे।